Hello everyone, let us look at this interesting problem from Pathfinder from electromagnetic induction. तो हमें गिवन है कि एक वायर है ऑफ विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ पीस ऑफ मास m ऑफ अ मेटल ऑफ डेंसिटी d एंड रेजिस्टिविटी रो. राइट, तो एक पीस ऑफ मेटल है हमारे पास जिसका मास फिक्स्ड है और उसमें से हम एक वायर बनाते हैं. वायर का लेंथ हमें नहीं गिवन है, वायर का लेंथ हम कुछ भी चूज कर सकते हैं. और बट वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज गिवन. नाउ द एंड्स ऑफ द वायर आर जॉइंड टू मेक अ प्लेनर क्लोज लूप एंड लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन B इक्वल टू बीटा टी. राइट, तो क्वेश्चन में थोड़ा ये मिस हो गया है लिखना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. राइट, तो वो हम अज्यूम कर सकते हैं. राइट, बिकॉज ऑब्वियसली they are talking about induced EMF and even if the magnetic field is inclined with that plane तो भी essentially जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो वी कैन सेफली अज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इट्स जस्ट अ केस ऑफ they forgot to mention it. So the magnetic field is varying linearly with time like this. So what maximum current can you obtain in the loop by properly selecting shape and dimensions of the loop? तो loop के dimensions हमें select करने हैं ताकि induced EMF induced current maximize हो जाए. Not induced EMF but induced current maximize हो जाए. Right? So we will assume that the cross section area of the wire is A and therefore the length of the wire that we draw out can be calculated easily by conservation of mass. So total mass of the piece of metal must be equal to the total mass of the wire that we drew out and that mass will be equal to length times area times density. So वहाँ से length का फॉर्मूला आ जाता है. तो हमने A को चूज कर लिया है तो length of the wire should be this. Now suppose using that wire we make a loop whose area is S. Right, so we make a loop of a random shape. Right, then the induced current in the loop will be the induced EMF. Induced EMF कैसे आएगा कि area of the loop into dB by dt which is so this product in the numerator is nothing but d phi by dt, rate of change of magnetic flux through the loop. ठीक है, divided by the resistance of the loop. Resistance of the loop will be rho L by A. Length of the wire is L, area of cross section is A, resistivity is rho. Right, तो फिर मैं length और एरिया के रिलेशन से एरिया को रिप्लेस कर देता हूँ. सो आई एलिमिनेट ए. राइट, आई एलिमिनेट ए एंड आई गेट दिस रिलेशन रो डी एल स्क्वायर बाई एम डी इन द डिनोमिनेटर. फिर डी वी बाई डी टी इज बीटा, सो आई रिप्लेस इट हियर, सो आई गेट दिस रिलेशन. तो करंट जो आ रहा है उसका एक्सप्रेशन में आई एम गेटिंग टू थिंग्स विच कैन बी वेरीड. द एस इन द न्यूमरेटर, एरिया ऑफ द लूप को हम वेरी कर सकते हैं और लेंथ ऑफ द वायर को हम वेरी कर सकते हैं. बाकी मास, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी और बीटा आर कॉन्स्टेंट्स. डोंट वरी अबाउट देम, दे डोंट मैटर नाउ. तो हमें एस बाय एल स्क्वायर के जो रेशो है उसको मैक्सिमाइज करना है, उससे करंट मैक्सिमाइज हो जाएगा. राइट, सो अब देखते हैं कि एस और एल स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा और एंड हाउ डज इट डिपेंड ऑन द शेप. राइट, so suppose we choose a particular value of L, we can choose any value of L, right, and we can choose any shape of the loop कि हमने कोई लेंथ L का वायर लिया और उससे कोई भी रैंडम शेप का लूप बना दिया. राइट, बट अब अगर एक बार शेप फिक्स हो गई तो फिर लूप के साइज से मैटर नहीं करता, बिकॉज वंस द शेप इज फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर शेप, if you just zoom out or zoom in the whole loop, मतलब लूप को आप बड़ा बना दो, मतलब बेसिकली सेम शेप का एक बड़ा लूप बना दो, तो S बाय एल स्क्वायर का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा. राइट, वंस द शेप इज फिक्स्ड, वंस द शेप इज गिवन, तो S बाय एल स्क्वायर का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला है. S इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर फॉर अ गिवन शेप. राइट, ऐसा क्यों है? क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर इज अ लीनियर डायमेंशन एंड एरिया ऑफ द लूप इज अ डायमेंशन विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ. राइट, सो मतलब ये डायमेंशनैलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई क्यूब होता है, कोई क्यूब को ले लें अगर, या किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी को ले लें,
अगर उस 3 डायमेंशनल बॉडी के साइज़ को मैं डबल कर देता हूँ, उसके मतलब उसके लीनियर डायमेंशंस को डबल कर देता हूँ, कि उसमें कोई भी लेंथ थी वो डबल हो जा रही है, वो सारी लेंथ्स डबल हो जा रही हैं, तो उसमें जो भी एरियाज़ होंगे, उसका सरफेस एरिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एरियाज़ विल become 4 times, because area is proportional to any areas in that body will be proportional to square of lengths, and any volumes will be proportional to cube of lengths. तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, कोई भी वॉल्यूम, राइट। जैसे अगर पूरी अर्थ का साइज मैं डबल कर देता हूँ, मतलब हर सारी लीनियर डायमेंशंस को डबल कर देता हूँ, तो किसी भी 2 प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस हो जाएगा। बट कोई भी गिवन एरिया था, मतलब मैंने अगर कोई एरिया ड्रॉ किया था ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का साइज सडनली डबल कर दिया, मतलब लेंथ्स ऑन द अर्थ डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल नहीं किया, वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो एनी एरियाज विच आई ड्रू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बिकम 4 टाइम्स। सो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनैलिटी। सो वंस द शेप इज फिक्स्ड, एस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर फिक्स हो गया, कि अब शेप को छोटा बड़ा करने से एस बाई एल स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि आपने एक बार शेप चूज कर ली, तो साइज चेंज करने से हमें करंट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज करंट इज डिपेंडेंट ऑन एस बाई एल स्क्वायर, एंड एस बाई एल स्क्वायर इज नॉट वेरिंग बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द लूप। द साइज ऑफ द लूप डज नॉट मैटर, ओनली द शेप ऑफ द लूप मैटर्स, बिकॉज शेप चेंज कर दोगे तो एस बाई एल स्क्वायर चेंज हो जाएगा। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है, दिस डिपेंड्स ऑन द शेप, it does not depend on the size, it does not depend on the size of the loop, and this ratio, this factor k is maximum for a circle, कि सर्कल कुछ एक में एक सिमेट्री है, राइट। तो किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें पूछा जा रहा है कि फॉर अ गिवन लेंथ एस मैक्सिमम कब होगा, तो ये क्वेश्चन इज एसेंशियली आस्किंग कि एस बाय एल स्क्वायर मैक्सिमाइज करना है, मतलब अगर लेंथ गिवन है तो एक गिवन लेंथ ऑफ द वायर से मैं कौन से शेप का लूप बनाऊं ताकि एरिया मैक्सिमम मिले। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर यूजुअली एक सिमेट्रिकल सिचुएशन में होता है, मतलब द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन्स इन अ सिमेट्रिकल सिनेरियो। तो जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है, उस बॉडी के लिए वो रेशियो यूजुअली मैक्सिमम होता है। तो सर्कल इज द सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल लूप, right? It has the maximum amount of symmetry, right? So it will have the either the maxima or the minima, और minima नहीं है ये हमें पता है, क्योंकि हम s by l square को जीरो कर सकते हैं, हम एरिया को तो जीरो कर सकते हैं, कि हम एक बहुत ही मतलब मैं बना के भी दिखा सकता हूँ कि एक लेंथ ऑफ द वायर से मैंने ऐसा लूप बना दिया, एक बहुत ही पतला सा, सो आई कैन मेक द एरिया वेरी स्मॉल एंड मेक इट अप्रोच जीरो। बट द मैक्सिमम आई कैन डू इज व्हेन इट इज अ सर्कल। सो सर्कल के केस में एस बाई एल स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। तो आप अलग अलग शेप्स के लिए ट्राई कर सकते हो, ट्राइंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, राइट, एंड यू कैन कंपेयर द रेशियोज एंड इट विल ऑल द रेशियोज विल ऑल कम आउट स्मॉलर देन द सर्कल। तो एस बाई एल स्क्वायर तो निकालना ईजी है, रेडियस आर एज्यूम करके। सो फ्रॉम दैट वी गेट दैट in the case of a circle we only need to choose the shape of the loop, तो loop circle होगा तो current maximize हो जाएगा, the size of the loop does not matter. So I hope you liked the video and thanks for watching.